नमस्कार। शैलजा जी नमस्कार। कृष्णानंद त्रिपाठी जी धन्यवाद आपका। संजय तिवारी जी स्वागत है आपका। फरुखाबाद से आप जुड़े हैं हमारे साथ। किरण जी स्वागत है। चूंकि आज बागडोर मेरे हाथ में है इस तारांजलि फाउंडेशन पेज की, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपको आवाज़ आ रही है? रास बिहारी पांडे जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौहान साहब आपका बहुत स्वागत कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके पेज के माध्यम से सबसे रूबरू हो सकूं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी का बहुत धन्यवाद। और तारांजलि फाउंडेशन के जो भी बानी हैं, जो भी कर्ता धर्ता हैं और जितने भी सदस्य हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। जी धन्यवाद ये पुष्टि करने के लिए कि आवाज़ ठीक आ रही है। सत्यम आनंद जी धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नफीस आलम साहब बहुत स्वागत आपका, खैर मकदम है आपका। लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। आज की शाम मैं आलोक यादव आपके साथ में हूँ। संक्षिप्त परिचय अपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके बीच आज हैं चौहान साहब। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए मैं अपना संक्षिप्त परिचय बता दूं। रीना राठौर जी धन्यवाद, नमस्ते, आपको स्वागत है आपका। मैं मूलतः फरुखाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरी एजुकेशन जो है वो फरुखाबाद केंद्रीय विद्यालय, फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MBA, लखनऊ से BSc, और उसके बाद फिर कुछ प्राइवेट निजी क्षेत्र में सेवाएं देने के बाद आजकल मैं भारत सरकार के अधीन श्रम मंत्रालय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय आयुक्त के पद पर कार्य कर रहा हूं। वर्तमान में मेरी तैनाती दिल्ली में है। वजीरपुर में ऑफिस है हमारा और कार्य क्षेत्र हमारा जो है वो नई दिल्ली का है, केंद्रीय दिल्ली का है, दिल्ली के मध्य क्षेत्र को है। मेरा लेखन से जुड़ाव जो है वो बचपन से रहा। मैंने कविताओं का लिखना शुरू किया था अपने विद्यालय स्कूल के दिनों में, जब मैं 10th 11th में पढ़ता था। उसके बाद लखनऊ में आकाशवाणी और इलाहाबाद आकाशवाणी से जुड़ा रहा, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा रहा। कविताओं के साथ साथ लेख लिखना भी शुरू किया और फीचर्स बहुत सारे लिखे मैंने। 93 में आखिरी कविता लिखी थी मैंने, जो सरिता पत्रिका में छपी थी, और उसके पश्चात मैंने 20 साल तक कुछ भी लिखा नहीं। बस अपनी नौकरी, अपना परिवार, इन्हीं के लिए समर्पित रहा मैं। 2013 में पुनः लेखन कार्य आरंभ हुआ। जैसा कि कुछ समय पहले मेरी बात भी हो रही थी शैलजा जी से कि यदि आपके अंदर ये साहित्य का, कविता का बीज है तो वो जन्म लेगा ही, उगेगा ही, चाहे वक्त कितना भी लगे। तो 2013 में पुनः लिखना शुरू किया। कृष्णा बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे जो भी मित्र अब तक जुड़ चुके हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम को अपने पेज पर भी शेयर कर दें, जिससे कि जितने भी उनके और मेरे मित्र हैं वो सब इसको देख सकें। मुझे बहुत खुशी होगी और आप सब जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए
सौभाग्य की बात है। तो 2013 में मैंने पुनः लेखन कार्य शुरू किया और उसके बाद फिर मैं अब तक गज़ल से जुड़ा हूँ। 2013 में मैंने केवल गज़ल को चुना और गज़ल में ही अपनी अभिव्यक्ति का पूरा पूरा माध्यम उसको बनाया। 2014 में मैंने एक सरकारी अधिकारियों की गज़ल संग्रह इज़्तिराब के नाम से प्रकाशित किया, जो एन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ, तो मैंने संपादन किया उसका और वो 2014 में छपा था। नवंबर 2014 में उसका विमोचन हुआ था, जिसमें आदरणीय वसीम बरेलवी साहब और कुंवर बेचैन साहब और अकील नुमानी साहब, बहुत बड़े बड़े शायर, बहुत बड़े बड़े कवि सब उपस्थित थे। सबने अपना आशीर्वाद दिया मुझे। सुनीता चौहान जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़ गई हैं। राम जी, नागेश, आपका अभिनंदन है, स्वागत है आपका। आप सब जुड़ते जा रहे हैं मुझसे। तो इस तरह से 2014 में मेरी पहली संपादित पुस्तक आई, जिसमें मेरी भी गज़ल थी और 19 अन्य अधिकारियों की गज़ल थी। 2016 में मेरा अपना निजी संकलन आया, एकल संकलन, जिसमें जनवरी 2016 तक की सभी रचनाओं को इसमें शामिल किया गया था। और ये संकलन इलाहाबाद से लोक भारती प्रकाशन ने प्रकाशित किया था, जो कि राजकमल प्रकाशन समूह का हिस्सा है, उनका एक भाग है। और उस गज़ल संकलन का नाम था उसी के नाम। ये वो गज़ल संकलन है जो 2016 में प्रकाशित हुआ। मेरा भी था और आज भी है। आज भी मेरे लिए प्रेफरेबल यही होता है कि मैं जब भी कोई रचना लिखता हूँ, जब भी कोई गज़ल गीत कुछ भी लिखता हूँ, तो उससे अर्थ भेजता हूँ और अधिकतर जगह वो प्रकाशित हो जाती हैं। आज मैं आपके सामने, मेरा मन है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन मैंने शुरुआत पुराने नए से की थी और नए से पुराने पे गया था मैं, और जो अधिकतर मंचों पे सुनाता रहा उनको सुनाया मैंने। लेकिन आज मेरा मन है कि मैं अपनी आरंभिक रचनाओं से शुरुआत करूं और नई रचनाओं को प्रस्तुत करूं आपके सामने। तुलिका सेठ जी, धन्यवाद, आप आईं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार आपको। और पहली गज़ल आपके सामने रखता हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखिए, गज़ल का मतला देखिए कि खत जो तुमने लिखा नहीं होता, खत जो तुमने लिखा नहीं होता, जख्म दिल का हरा नहीं होता। खत जो तुमने लिखा नहीं होता, जख्म दिल का हरा नहीं होता। अपना अपना ख्याल है लेकिन, अपना अपना ख्याल है लेकिन, दर्द दिल की दवा नहीं होता। अपना अपना ख्याल है लेकिन, दर्द तूने चाहा नहीं मुझे वरना, तूने चाहा नहीं मुझे वरना, इस जमाने में क्या नहीं होता। जी चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तूने चाहा नहीं मुझे वरना, इस जमाने में क्या नहीं होता। बेखबर तुम रहो परेशान हम, बेखबर तुम रहो परेशान हम, यूं कोई सिलसिला नहीं होता। राम जी, नागेश जी, धन्यवाद आपका। बेखबर तुम रहो परेशान हम, यूं कोई सिलसिला नहीं होता। दाग ही दाग जो दिखाए वो, दाग ही दाग जो दिखाए वो, आईना आईना नहीं होता। धन्यवाद सुनीता चौहान जी, संजय तिवारी जी। दाग ही दाग जो दिखाए वो, आईना आईना नहीं होता। और गजल का मक्ता है कि सब हैं हालात के फरेब आलोक, सब हैं हालात के फरेब आलोक,
डॉक्टर पूजा सिंह जी आ गई हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी कुछ समय पहले उनके मंच पर भी मैं था। उनका उनकी शुभकामनाएं और मुझे मिलती रहती हैं। मुझे उनसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। पूजा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप आई। सब हैं हालात के फरेबा लोग, यूं कोई सिलसिला नहीं, यूं कोई खोटा खरा नहीं होता। सब हैं हालात के फरेबा लोग, कोई खोटा खरा नहीं होता। ये एक गज़ल थी जो मैंने 2013 में लिखी थी, बिल्कुल शुरुआती दौर में अपने गज़ल लेखन के। मैंने कुछ ऐसे प्रयोग भी किए हैं कि एक ही विषय पर मुसलसल गज़ल भी लिखी हैं। आज मैं उनमें से कुछ गज़ल पढ़ूंगा और पहली गज़ल है आंसू पे लिखी हुई गज़ल, जिसके सारे अशआर जो हैं वो आंसू पर हैं। जी आईना आईना नहीं होता। यशपाल चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम जी नागेश जी बहुत धन्यवाद। पूजा जी धन्यवाद। ये गज़ल के चंद अशआर आप सुन लें कि है दिल की कहानी का बेबाक बयां आंसू, है दिल की कहानी का बेबाक बयां आंसू, कह लेते हैं सब कुछ ये आज़ाद ज़बां आंसू। है दिल की कहानी का बेबाक बयां आंसू, कह लेते हैं सब कुछ ये आज़ाद ज़बां आंसू। कब आंख में रहना है, कब छुपना है, कब बहना। कब आंख में रहना है, कब छुपना है, कब बहना। जाने हैं ज़माने के आदाब कहाँ आंसू। कब आंख में रहना है, कब छुपना, कब बहना। जाने हैं ज़माने के आदाब कहाँ आंसू। घर छोड़ जवां बच्चे परदेस गए जब से, घर छोड़ जवां बच्चे परदेस गए जब से, रहते हैं बुजुर्गों की आंखों में जवां आंसू। घर छोड़ जवां बच्चे परदेस गए जब से, रहते हैं बुजुर्गों की आंखों में जवां आंसू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद चौहान जी। तटबंध कहाँ टिकते सैलाब जो आ जाए, तटबंध कहाँ टिकते सैलाब जो आ जाए। एक बार जो बह निकले रुकते हैं कहाँ आंसू। तटबंध कहाँ टिकते सैलाब जो आ जाए, एक बार जो बह निकले रुकते हैं कहाँ आंसू। तुलिका जी धन्यवाद। चौहान साहब धन्यवाद। मधु शंखदार जी आ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शैलजा जी धन्यवाद आपका। टिकते सैलाब जो आ जाए, एक बार जो बह निकले रुकते हैं कहाँ आंसू। क्या अर्ज वफा कीजिए, क्या उनसे गिला कीजिए। अब्दुल रहमान मंसूर साहब बहुत समर्थ शायर, नामी शायर और अच्छे उस्ताद, आप आए और आप देख रहे हैं मुझे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका। कृष्णा बंसल जी बहुत धन्यवाद। तुलिका जी धन्यवाद। मंसूर साहब देखें, एक शेर देख लें कि क्या अर्ज वफा कीजिए, क्या उनसे गिला कीजिए। क्या अर्ज वफा कीजिए, क्या उनसे गिला कीजिए। बह जाते हैं सब शिकवे गिरते हैं जहां आंसू। क्या अर्ज वफा कीजिए, क्या उनसे गिला कीजिए। बह जाते हैं सब शिकवे गिरते हैं जहां आंसू। करते हैं तेरा चर्चा हर बात में गम मेरे। करते हैं तेरा चर्चा हर बात में गम मेरे। आजा कि अब आते हैं बातों में यहाँ आंसू। आजा कि अब आते हैं बातों में यहाँ आंसू। और ये गजल का खास शेर है कि पलकों पे रहूं जाकर, आंखों में बसूं जाकर।
पलकों पे रहूं जाकर, आंखों में बसूं जाकर, मिल जाए ठिकाना वो रहते हैं जहां आंसू। पलकों पे रहूं जाकर, आंखों में बसूं जाकर, मिल जाए ठिकाना वो रहते हैं जहां आंसू। और इस गजल का मक्ता हाजिर करता हूं कि एक शब्द इसमें आया कि सूदोजियां। सूदोजियां मतलब हानि लाभ। जिया माने नुकसान, सूद माने लाभ। और ये मक्ता सुनिए कि हासिल हुआ इस दिल के बाजार में क्या किसको, हासिल हुआ इस दिल के बाजार में क्या किसको, आलोक मोहब्बत के हैं सूदोजियां आंसू। हासिल हुआ इस दिल के बाजार में क्या किसको, आलोक मोहब्बत के हैं सूदोजियां आंसू। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, यशपाल जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ लोग शेयर भी कर रहे हैं। मेरा अपने सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो इसको शेयर भी कर लें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक गज़ल के चंद अशार और, जो कि चिट्ठियों पे कही गई है, लंबी गज़ल है और इसके सारे शेर जो हैं वो चिट्ठियों पे हैं। तो गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ कि अब कहाँ खो गई वो सभी चिट्ठियाँ। राम जी, नागेश जी, जी शुक्रिया, धन्यवाद। अब कहाँ खो गई वो सभी चिट्ठियाँ, खुशबुओं में नहाई सजी चिट्ठियाँ। अब कहाँ खो गई वो सभी चिट्ठियाँ, खुशबुओं में नहाई सजी चिट्ठियाँ। अब चलन में नहीं प्यार की चिट्ठियाँ, अब चलन में नहीं प्यार की चिट्ठियाँ, लोग लिखते हैं बस दफ्तरी चिट्ठियाँ। अब चिट्ठियों का चलन समाप्त हो चुका है, लेकिन जब चिट्ठियाँ आती थी तो उसमें जो अक्स दिखता था और जो एहसास होता था वो अब इन ईमेल्स या मैसेज में नहीं है। सीताराम जी आ गए हैं, सीताराम राय विक्रांत बनारसी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो को सुनिए भी और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये। और शेर देखें इस गज़ल का कि वो कहाँ तक छुपाता बहा दी सभी, वो कहाँ तक छुपाता बहा दी सभी, जान से थी जो प्यारी तेरी चिट्ठियाँ। वो कहाँ तक छुपाता बहा दी सभी, जान से थी जो प्यारी तेरी चिट्ठियाँ। और ये शेर भी है कि उसके छूने से जो हो गई मखमली, उसके छूने से जो हो गई मखमली, भेज दे काश फिर वो वही चिट्ठियां। उसके छूने से जो हो गई मखमली, भेज दे काश फिर वो वही चिट्ठियां। हमारे मित्र देव साहब जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। शैलजा जी धन्यवाद, बहुत स्वागत भाई रतन देव साहब जी का। उसके छूने से जो हो गई मखमली, भेज दे काश फिर वो वही चिट्ठियां। और ये शेर खास तौर देखिए, अक्स उभरता था जिनमें तेरे रूप का, अक्स उभरता था जिनमें तेरे रूप का, कुछ सलोनी तो कुछ सांवली चिट्ठियां। अक्स उभरता था जिनमें तेरे रूप का, कुछ सलोनी तो कुछ सांवली चिट्ठियां। खुशबुएं थी, नजाकत थी, अंदाज थे। खुशबुएं थी, नजाकत थी, अंदाज थे, याद आई मुझे नरगिसी चिट्ठियां। खुशबुएं थी, नजाकत थी, अंदाज थे, याद आई मुझे नरगिसी चिट्ठियां। जी बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी, आपका, आपको गज़ल पसंद आ रही है, वास्तविकता से रूबरू गज़ल। जी बेशक।
जो हमने महसूस किया हम वही लिखते हैं, और चिट्ठियों से हम हमारा जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनका जुड़ाव रहा है। शेर देखें कि रात भर ओस ने पाखुरी पाखुरी, रात भर ओस ने पाखुरी पाखुरी लिख के भेजी मुझे शबनमी चिट्ठियां। रात भर ओस ने पाखुरी पाखुरी लिख के भेजी मुझे शबनमी चिट्ठियां। जी राम जी, नागेश जी, बहुत धन्यवाद। जी शैलजा जी, बहुत चिट्ठियां मैंने लिखी भी हैं और बहुत चिट्ठियां मुझे आती भी थी। तो मेरे हॉस्टल में सबसे ज़्यादा चिट्ठियां मुझे ही मिलती थी। जब भी डाकिया आता था मेरी कुछ ना कुछ चिट्ठी लेके आता था, और लोगों को बड़ा रश होता था इस बात से, हमारे साथियों को, कि इनकी चिट्ठियां इतनी ज़्यादा क्यों आती हैं। कपिल द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आप मेरे साथ जुड़े हैं। अब एक एक शेर ये भी सुन लीजिए कि गोपियों ने सुनी, राधिका ने पढ़ी। गोपियों ने सुनी, राधिका ने पढ़ी, बांसुरी से लिखी श्याम की चिट्ठियां। श्याम बांसुरी से चिट्ठियां लिखते थे। गोपियों ने पढ़ी, गोपियों ने सुनी, राधिका ने पढ़ी, बांसुरी से लिखी श्याम की चिट्ठियां। और उसी युग उसी समय का एक शेर और, के गोपियों का न विश्वास देखो डिगे, गोपियों का न विश्वास देखो डिगे, लेके ऊधो चले ज्ञान की चिट्ठियां। गोपियों का न विश्वास देखो डिगे, लेके ऊधो चले ज्ञान की चिट्ठियां। मधु जी, बहुत धन्यवाद आपका। शैलजा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आप सब जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत से लोग शेयर भी कर रहे हैं, और ये शेर खासतौर पे आज के ज़माने का शेर, के जब दफ्तरों में चिट्ठियों का क्या हाल है। एक बेवा के अश्कों से लिखी हुई, एक बेवा के अश्कों से लिखी हुई, दफ्तरों दफ्तरों घूमती चिट्ठियां। एक बेवा के दफ्तरों दफ्तरों घूमती चिट्ठियां, और रहा दिल के औराक, यानी कि पन्ना, औराक माने पन्ना, दिल के औराक पर मैं जो लिखता रहा, किसको भेजूं मैं वो दर्द की चिट्ठियां। दिल के औराक पर मैं जो लिखता रहा, किसको भेजूं मैं वो दर्द की चिट्ठियां। और एक शेर ये देखिए, माँ के नाम भी एक शेर, माँ बेटी के रिश्ते के नाम, कि उसकी बेटी जो पढ़ने गई हॉस्टल, उसकी बेटी जो पढ़ने गई हॉस्टल, माँ ने भेजी नसीहत भरी चिट्ठियां। उसकी बेटी जो पढ़ने गई हॉस्टल, माँ ने भेजी नसीहत भरी चिट्ठियां। जी मधु जी को ऊधो वाला शेर पसंद आया, बहुत शुक्रिया आपका। लेके ऊधो चले ज्ञान की चिट्ठियां। जी, उसकी बेटी जो पढ़ने गई हॉस्टल, माँ ने भेजी नसीहत भरी चिट्ठियां। और ये शेर अलग रंग का देखिए, कि सूनी आंखों में मंजर जगाती हुई, सूनी आंखों में मंजर जगाती हुई, सोई रातों में कुछ जागती चिट्ठियां। सूनी आंखों में मंजर जगाती हुई, सोई रातों में कुछ जागती चिट्ठियां। और गजल का मक्ता है कि सोचता हूं ये आलोक बैठा हुआ, सोचता हूं ये आलोक बैठा हुआ, ये गजल है मेरी या मेरी चिट्ठियां। सोचता हूं मैं आलोक बैठा हुआ, ये गजल है मेरी या मेरी चिट्ठियां। ये दो मैंने मुसलसल गजल आपको सुनाई, जो एक ही विषय पर एक साथ लिखी गई रतीफ के हिसाब से। मंजू यादव जी आई हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत।
आप जुड़ी हमारे साथ। और चिट्ठियों की गज़ल के बाद मैं पेश करता हूं एक और मुसलसल गज़ल, एक ही विषय पर लिखी हुई गज़ल। और वो गज़ल है आज के मौसम पर, यानी कि बारिश के मौसम पर, बरसात पर एक गज़ल है। बहुत प्यारी सी गज़ल है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जी यशपाल जी, शालिनी कटियार आ गई हैं, हमारी छोटी बहन शालिनी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी आपका। मधु जी, जी माँ ने भेजी नसीहत भरी चिट्ठियाँ, हर शेर आपको लाजवाब लगा। इनायत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी करम। आप लोगों को गज़ल पसंद आ रही हैं, शेर पसंद आ रहे हैं। यशपाल जी बहुत शुक्रिया। लीजिए ये बारिश पर गज़ल सुने कि तू है मैं हूं उस पर मौसम बारिश का। तू है मैं हूं उस पर मौसम बारिश का, आया खुशियां लेकर मौसम बारिश का। तू है मैं हूं उस पर मौसम बारिश का, आया खुशियां लेकर मौसम बारिश का। जी राम जी नगेश जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तू है मैं हूं उस पर मौसम बारिश का, आया खुशियां लेकर मौसम बारिश का, अपने ही जादू में जकड़े रहता है, अपने ही जादू में जकड़े रहता है, जाने जंतर मंतर मौसम बारिश का। अपने ही जादू में जकड़े रहता है, जाने जंतर मंतर मौसम बारिश का। रीते दिन खाली रातें भीगी पलकें, रीते दिन खाली रातें भीगी पलकें, यूं भी गुजरा अक्सर मौसम बारिश का। रीते दिन खाली रातें भीगी पलकें, यूं भी गुजरा अक्सर मौसम बारिश का। कपिल द्विवेदी जी ने एक शेर भेज दिया है, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि महीनों के गम दूर करती चिट्ठियां, प्यासों की प्यास बुझाती चिट्ठियां। जी अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। रीते दिन खाली रातें भीगी पलकें, यूं भी गुजरा अक्सर मौसम बारिश का। रातों को तन्हाई डसती रहती है, रातों को तन्हाई डसती रहती है, दिन भर डसता विषधर मौसम बारिश का। रातों को तन्हाई डसती रहती है, दिन भर डसता विषधर मौसम बारिश का। बिछड़ गया वो जाते बसंत सा पल भर में। एक शेर सुन लें कि बिछड़ा वो जाते बसंत सा पल भर में, बिछड़ा वो जाते बसंत सा पल भर में, इन आंखों को देकर मौसम बारिश का। बिछड़ा वो जाते बसंत सा पल भर में, इन आंखों को देकर मौसम बारिश का। इसमें ही मिलकर बिछड़े थे हम दोनों। जी शैलजा जी, विषधर मौसम मौसम बारिश का। इसमें ही मिलकर बिछड़े थे हम दोनों, सांझी एक धरोहर मौसम बारिश का। इसमें ही मिलकर बिछड़े थे हम दोनों, सांझी एक धरोहर मौसम बारिश का। रवि पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। और इस गज़ल में दो शेर अलग रंग के भी हैं। शेर सुने कि देखो कब तक बच पाती है अपनी छत, देखो कब तक बच पाती है अपनी छत, उतरा छत पर खुद सर मौसम बारिश का। देखो कब तक बच पाती है अपनी छत, उतरा छत पर खुद सर मौसम बारिश बारिश का। उससे पूछो जिसकी मजदूरी छूटी, उससे पूछो जिसकी मजदूरी छूटी, कांटों का है बिस्तर मौसम बारिश का।
उससे पूछो जिसकी मजदूरी छूटी। कांटों का है बिस्तर मौसम बारिश का। जी राम जी नगेश जी बहुत धन्यवाद। मधु जी आपका बहुत बहुत आभार। और ये मक्ता देख लें इस गजल का कि खोल के खत आलोक जरा देखो किसने। खोल के खत आलोक जरा देखो किसने, तुमको लिखकर भेजा मौसम बारिश का। फिर से चिट्ठियां आ गई मेरी गजल में। खोल के खत आलोक जरा देखो किसने, लिखकर तुमको लिखकर भेजा मौसम बारिश का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका राम जी नगेश जी, बहुत धन्यवाद। जी बहुत 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 शुक्रिया चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात बहुत समय से नहीं हुई है और उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना के बाद आपसे मुलाकात हो जाए एक बार। लेकिन संदेशों में तो मुलाकात होती रहती है, चिट्ठियां भले ही नहीं आती लेकिन मैसेज तो आते जाते हैं। एक गजल के चंद अशार और देखें कि, और ये गजल मेरी काफी लोकप्रिय है, बहुत जगह मैं पढ़ता हूं और बहुत जगह पसंद की जाती है। मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे। मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के। जी राजनैतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा। राजनैतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। राजीव श्रीवास्तव सर आ गए, हमारे सीनियर हैं, हमारे एमबीए के, एमबीए इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के सुपर सुपर सीनियर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने का। आपने सुना मौसम बारिश का, मुझे अच्छा लगा। राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। और शेर देखें कि जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ। जी सुनीता जी, कौन सा शेर आप दोबारा सुनना चाहती हैं? मैं समझ नहीं पाया। आपका पहले का कोई मैसेज है क्या? कौन सा शेर दोबारा सुनना है आपको? मैं पढ़ दूंगा। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। जी राम जी नगेश जी, राजनीतिक व्याकरण आपको अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। मधु शंखदार जी, आप, हम भी इलाहाबाद से, अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, रहने वाले तो नहीं हैं वहाँ के, लेकिन पढ़े हैं, इसलिए जो पढ़ रहे हैं, मैंने अभी जो पढ़े हैं, ठीक मैं दोबारा फिर से पढ़ देता हूँ कि राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। और अगला शेर था कि जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। जी मधु जी,
कभी इलाहाबाद आना होगा तो आपसे मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। इलाहाबाद आने का तो हमेशा ही मन करता है। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। और ये भी शेर है कि शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में। शांति सुमन जी, जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। और इस गजल में एक अलग रंग का दोस्ती के नाम एक शेर। जी शालिनी, हाँ ये गजल लोगों को बहुत पसंद आई और ये मेरी खास गजलों में से है। इसको सभी लोग सुनना चाहते हैं, हर मंच पे मैं सुनाता हूं इसको और लोग पसंद करते हैं। जी, दोस्ती के नाम एक शेर के, कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप सांप पाले जाएंगे। और एक शेर है कि दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। और ये गजल का खास शेर है कि प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। और इस गजल का मक्ता है कि तुम अगर हो दीप तो आलोक लासानी है तुम अगर हो दीप तो आलोक लासानी है हम तुम्हारे बाद भी महफिल सजा ले जाएंगे। तुम अगर हो दीप तो आलोक लासानी है हम तुम्हारे बाद भी महफिल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जैन साहब आ गए हैं, बहुत अच्छे शायर, दिल्ली से, दिल्ली सरकार में बड़े अधिकारी हैं। आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको यहाँ देखकर। जी शांति सुमन जी, दर्द की बड़ी मोहक अभिव्यक्ति है। जी गजल दर्द की दास्तान है और दर्द का ही बयान है। एक गजल के चंद अशार और पेश करता हूं। सुनीता चौहान जी धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार फिर इस गजल का जो मतला है, पहला शेर जो है उसमें फिर चिट्ठियां आई हैं, खत आया है। और वो देखें, बहुत खास शेर है कि चिट्ठियों का क्या असर होता है। चिट्ठी के आने से कोई बीमार उठ के बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। ये चिट्ठियों का असर होता था। तो मैंने कहा कि चिट्ठियों पे ये मतलब कहा कि बाज खत पुरअसर भी होते हैं, बाज खत पुरअसर भी होते हैं,
नामावर चारागर भी होते हैं, बाज खत पुरअसर भी होते हैं। नामावर, नामावर जो चिट्ठी लाता है, और चारागर जो डॉक्टर है। बाज खत पुरअसर भी होते हैं, नामावर चारागर भी होते हैं, यानी कि चिट्ठियां लाने वाले डॉक्टर की तरह होते हैं। बाज खत पुरअसर भी होते हैं, नामावर चारागर भी होते हैं। हुस्न की दिलकशी पे नाज न कर, हुस्न की दिलकशी पे नाज न कर, आईने बदनजर भी होते हैं। हुस्न की दिलकशी पे नाज न कर, आईने बदनजर भी होते हैं। मुख्तसर माने होता छोटा। अब ये शेर सुने कि तुम हुए हम सफर तो ये जाना, तुम हुए हम सफर तो ये जाना, रास्ते मुख्तसर भी होते हैं। तुम हुए हम सफर तो ये जाना, रास्ते मुख्तसर भी होते हैं। रंजीता सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता जी। आपका कमेंट नहीं मिला लेकिन लगता है आप जुड़ी हुई हैं। तुम हुए हम सफर तो ये जाना, रास्ते मुख्तसर भी होते हैं। जान देने में सरबुलंदी है, जान देने में सरबुलंदी है, प्यार का मोल सर भी होते हैं। जान देने में सरबुलंदी है, प्यार का मोल सर भी होते हैं। एक हमी मुंतजर नहीं आलो, मुंतजर मतलब जो प्रतीक्षा करता है, जो इंतजार करता है। एक हमी मुंतजर नहीं आलोक, मुंतजर बामुदर भी होते हैं। एक हमी मुंतजर नहीं आलोक, मुंतजर बामुदर भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शैलजा जी बहुत शुक्रिया। यशपाल चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुनीता चौहान जी बहुत शुक्रिया। राम जी नगेश जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबके कमेंट मिल रहे हैं, आपका आशीर्वाद शुभकामनाएं साथ सब मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्यार का मोल सर भी होते हैं। जी, एक गजल के चंद अशार और देखें कि फिर आने का वादा करके पतझर में, फिर आने का वादा करके पतझर में, हाथ छुड़ाकर चला गया वो पल भर में। फिर आने का वादा करके पतझर में, हाथ छुड़ाकर चला गया वो पल भर में। फरीदाबाद से डॉक्टर मोहिंदर शर्मा मधुकर जी आए हैं, आपका स्वागत है मधुकर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप आए, अच्छा लग रहा है। शांति सुमन जी, बास खत पुरअसर भी होते हैं जी। जी, संवेदना की सांसों की कलम से लिखी गज़ल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कमेंट बहुत मायने रखता है मेरे लिए, बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात आपने कही है। इस गज़ल के लिए ये तारीफ बहुत बड़ी तारीफ है। फिर आने का वादा करके पतझर में, हाथ छुड़ा कर चला गया वो पल भर में। सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, आंखें अब तक ठहरी हैं उस मंजर में। सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, आंखें अब तक ठहरी हैं उस मंजर में। मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, थोड़ी जान बची है अब तक पिंजर में। मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, थोड़ी जान बची है अब तक पिंजर में। और ये शेर खास तौर पे कि इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, फूल खिलाऊं कैसे मन के बंजर में। इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, फूल खिलाऊं कैसे मन के बंजर में।
छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, अब तक लिपटे वहीं पड़े हैं चादर में। दूर निगाहों की सीमा से हो फिर भी, दूर निगाहों की सीमा से हो फिर भी, आंखें तुमको ढूंढती रहती हैं घर में। दूर निगाहों की सीमा से हो फिर भी, आंखें तुमको ढूंढती रहती हैं घर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी, यशपाल जी, तुलिका जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है आपके इस मंच से जुड़ के, आप सब इतने प्यार से सुन रहे हैं। जी और लोग भी इसको शेयर कर लें, जो भी देख रहे हैं वो अगर अपनी वॉल पे शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी मधु जी क्या कहने, आँख अब तक ठहरी है उस पर, जी 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 उसी मंजर में आँख ठहरी हुई है। और ये शेर भी है कि चिट्ठियां सुपर गजल। सर राजीव सर बहुत थैंक्स, थैंक्स टू यू सर कि आपको चिट्ठियों वाली गजल, ये इलाहाबाद में चिट्ठियां बहुत आती थी हमारे हॉस्टल में, हम हमारे पास, उसी उसी की याद में मैंने ये गजल लिखी है। जी शेर ये देखें कि नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर, नैन लगे हैं अब तक मेरी राहों पर, आ जाओ आ भी जाओ अपने घर में। नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर, आ जाओ आ भी जाओ अपने घर में। जी सर, करेक्ट सर, बहुत चिट्ठियां आती थी सर, इलाहाबादी चिट्ठियां। जी शैलजा जी, लखनऊ में भी आती थी, मुझे तो लखनऊ हॉस्टल में भी बहुत चिट्ठियां आती थी, और इलाहाबाद में थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि लेखन कार्य बढ़ गया था मेरा, और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं से चिट्ठियां बहुत आती थी, संपादकों की, फिर प्रशंसकों की चिट्ठियां आती थी, दोस्तों की चिट्ठियां आती थी। जी सीताराम जी, आपको बहुत पसंद आ रहा मार्मिक शब्दों का प्रयोग है, बहुत धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए। ये शेर इस गज़ल का हासिले गज़ल शेर हम कह सकते हैं। इस शेर को सुन लीजिए, जो हिंदी वाले हैं उनको पसंद आएगा, कि आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, कितने भेद छुपे हैं ढाई आखर में। आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, कितने भेद छुपे हैं ढाई आखर में। और इस गजल का मक्ता भी बहुत खास है, बहुत पसंद आया लोगों को। उसमें जो हमने इश्तियारे इस्तेमाल किए हैं, जो उपमा और इस्तेमाल किए हैं, उनको देखें, आपको पसंद आएगा ये शेर। मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, थोड़ी सलवट छूट गई है अस्तर में। मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, थोड़ी सलवट छूट गई है अस्तर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी, सुनीता चौहान जी, तुलिका जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े। और मेरा ख्याल है कि समय पूरा हो रहा है, 5-10 मिनट की बात और है, तो कुछ अशार और आपको सुना देता हूं मैं। जी, मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, थोड़ी सलवट छूट गई है अस्तर में। मंजू धींगरा जी, बहुत धन्यवाद। एक गज़ल, थैंक यू मंजू जी, आपका आभार। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक्स फॉर विशेस। एक गज़ल के चंद अशार और देखें कि सुबह सवेरे अपने कमरे में जो देखा चांद,
सुबह सवेरे अपने कमरे में जो देखा चांद, आधा जागा आधा सोया, आंखें मलता चांद। जी यशपाल जी। हाँ। हाँ, हम ठीक है। लोग सुनना चाहेंगे, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सुनने से अपच भी हो सकती है। हम चाहते हैं कि जो अच्छे अशार हैं वो आपको याद रह जाएं, आपके दिलों में रह जाएं, आपके दिमाग में रह जाएं, आपकी यादों में रह जाएं। तो इस शाम की कामयाबी है, और मेरी भी कामयाबी उसी में है। फिर भी मैं सुनाता हूँ। रविंदर भारद्वाज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप आए। सुबह सवेरे अपने कमरे में जो देखा चांद, आधा जागा आधा सोया, आंखें मलता चांद। बांध सितारों का गजरा, इतराता रहता चांद। जी, सब अशार बेहतरीन हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद चौहान साहब। जी, चांद का समय भी हो गया है शैलजा जी। पता नहीं आज बादल हैं, चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और पता नहीं ये दिन कौन से हैं, चांद निकलने वाले हैं कि नहीं निकलने वाले, मुझे नहीं पता। बांध सितारों का गजरा, इतराता रहता चांद। घर आंगन में फिरता रहता, बहका बहका चांद। बांध सितारों का गजरा, इतराता रहता चांद। घर आंगन में फिरता रहता, बहका बहका चांद। और ये शेर खास तौर पे कि तेरे रूप की उपमा मैं उसको दे तो देता, तेरे रूप की उपमा मैं उसको दे तो देता, होता जो थोड़ा भी तेरे मुखड़े जैसा चांद। तेरे रूप की उपमा मैं उसको दे तो देता, होता जो थोड़ा भी तेरे मुखड़े जैसा चांद। और ये जी, हमारी गजलों में देख रहे हैं चांद, बहुत अच्छी बात है। तो लीजिए, चांद उतर आया है। और ये शेर भी सुन लें, अलग रंग का, अलग रंग के इसमें दो शेर हैं कि कितने प्रेमी हर दिन झूठी शान भेंट चढ़े। कितने प्रेमी हर दिन झूठी शान की भेंट चढ़े, खापों पंचों के निर्णय से सहमा सहमा चांद। कितने प्रेमी हर दिन झूठी शान की भेंट चढ़े, खापों पंचों के निर्णय से सहमा सहमा चांद। जी, धन्यवाद शैलजा जी, धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद। एक शेर देखें कि चंचल चितवन मंदहास की किरणें बिखराता। चंचल चितवन मंदहास की किरणें बिखराता, मेरे घर मेरे आंगन में मेरा अपना चांद। चंचल चितवन मंदहास की किरणें बिखराता, मेरे घर मेरे आंगन में मेरा अपना चांद। चूड़ियों वाली गजल सुनना चाहते हैं यशपाल चौहान साहब? जरूर, मैं सुना देता हूं, इसके बाद सुना देता हूं मैं आपको। और ये शेर भी खास है कि आखिरकार पुरुष ही ठहरा हर जाई आकाश। आखिरकार पुरुष ही ठहरा हर जाई आकाश। अनिल कुमार सिंह जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी, आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आपका आना मेरे लिए बड़ी बात है। आखिरकार पुरुष ही ठहरा हर जाई आकाश, अपने चांद की तुलना करता देख के मेरा चांद। आखिरकार पुरुष ही ठहरा हर जाई आकाश। नमस्ते, नमस्ते अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। अनिल जी खुद बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं।
आखिरकार पुरुष ही ठहरा हर जाई आकाश, अपने चांद की तुलना करता देख के मेरा चांद। पवन कुमार जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। और इस गज़ल का मक्ता हाजिर करता हूँ। मक्ता भी बहुत ख़ास है इस गज़ल का कि सांझ ढली पंछी लौटे चल तू भी घर आ लो। पवन विज साहब दिल्ली से, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। सांझ ढली पंछी लौटे चल तू भी घर आ लो, बैठ झरोखे कब से देखे तेरा रास्ता चांद। सांझ ढली पंछी लौटे चल तू भी घर आ लो, बैठ झरोखे कब से देखे तेरा रास्ता चांद। इंद्रमणि पांडे साहब, हमारे बड़े भाई इंद्रमणि पांडे साहब आ गए हैं। इंद्रमणि भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका, धन्यवाद आपके आने का। किरण जी धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता चौहान जी धन्यवाद। तो हाँ जी, पवन जी आप पहली बार जुड़े हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है, मेरी खुशनसीबी है कि आप जुड़े और आपको जुड़ के अच्छा लग रहा है, ये और बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। चौहान साहब ने मुझे एक गज़ल के लिए आदेशित किया है, वो सुनना चाहते हैं, चूड़ियों वाली गज़ल। ये चूड़ियों वाली गज़ल भी जो है वो बहुत पुरानी गज़ल है, 2013 की, बिल्कुल शुरुआती दौर की गज़ल है। मैं वो गज़ल आपके सामने रखता हूँ। जी राजीव सर थैंक यू। शांति सुमन जी धन्यवाद। रविंद्र भारद्वाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनका धन्यवाद, जो सुन रहे हैं कमेंट नहीं उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर यादव बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चौहान साहब देखें आपकी फरमाइश पर ये गज़ल, खनखनाती रही कांच की चूड़ियां, 2013-14 की गज़ल ये। खनखनाती रही कांच की चूड़ियां, गीत गाती रही कांच की चूड़ियां। खनखनाती रही कांच की चूड़ियां, गीत गाती रही कांच की चूड़ियां, बच्चियों की कलाई में जाके बहुत। जी सुना रहा हूं, वही सुना रहा हूं चौहान साहब। बच्चियों की कलाई में जाके बहुत, खिलखिलाती रही कांच की चूड़ियां। जब बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां कलाई में चूड़ियां पहन लें तो कितनी खुश होती हैं और खिलखिला के हंसती उन चूड़ियों को देखती हैं, इतराती हैं चूड़ियां पहन के। तब मैंने ये शेर कहा कि बच्चियों की कलाई में जाके बहुत, खिलखिलाती रही कांच की चूड़ियां, जब भी मनिहार आते थे और दरवाजे पे चूड़ियां लगा देते थे, चूड़ियों का बाजार लगा देते, दुकान लगा देते थे। तब ये शेर कहा कि जब भी मनिहार ने है सजाई दुकान, जब भी मनिहार ने है सजाई दुकान, सबको भाती रही कांच की चूड़ियां। जब भी मनिहार ने है सजाई दुकान, सबको भाती रही कांच की चूड़ियां। कितनी अच्छी लगती थी चूड़ियां, मैंने बचपन में देखी हैं। जब हमारी गली में चूड़ी वाला आता था तो हमारी माँ अभी जुड़ी भी हैं इस कार्यक्रम में, हमारे दरवाजे पे चूड़ियों वाला चूड़ियां रखता था या पड़ोस में रखता था। जी शैलजा जी आपका कमेंट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण कमेंट, बिल्कुल एक आलोचक का कमेंट है। आपकी गजलों में आवेग और उमंग तरंगित मन का उत्साह भर नहीं, समय की विद्रूपताओं से उनकी सीधी मुठभेड़ और युगीन यथार्थ का यह खरा बोध भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये एक कमेंट बहुत मायने रखता है।
और हमारी दोस्त रीता अग्रवाल जी भी आ गई हैं, वो भी देख रही हैं। रीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आई मुरादाबाद से, रीता अग्रवाल जी। तो जब भी मनिहार ने है सजाई दुकान, सबको भाती रही कांच की चूड़ियां, जब किसी ने सरे बज़्म देखा नहीं। अब नई नई चूड़ियां पहन के कोई चूड़ियां दिखाता है और कोई देखे ना, तो क्या होगा? जब किसी ने सरे बज़्म देखा नहीं, कसमसाती रही कांच की चूड़ियां। जब किसी ने सरे बज़्म देखा नहीं, कसमसाती रही कांच की चूड़ियां। हमारे बचपन के दोस्त, अजीज तम दोस्त सुदेश तिवारी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बचपन में साथ साथ खेलते थे, आमने सामने घर था, और अब भी जुड़े हुए हैं। बचपन की तमाम यादें। ये शेर सुने कि जब किसी ने सरे बज़्म देखा नहीं, कसमसाती रही कांच की चूड़ियां, गीत साजन की यादों के तन्हाई में। गीत साजन की यादों के तन्हाई में गुनगुनाती रही कांच की चूड़ियां। गीत साजन की यादों के तन्हाई में गुनगुनाती रही कांच की चूड़ियां। जी चौहान साहब, थैंक यू। शांति सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश तिवारी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत साजन की यादों के तन्हाई में गुनगुनाती रही कांच की चूड़ियां। प्यार की बात पर, प्यार की सेज पर, प्यार की बात पर, प्यार की सेज पर जान लुटाती रही कांच की चूड़ियां। प्यार की बात पर, प्यार की सेज पर जान लुटाती रही कांच की चूड़ियां। और तो कुछ न बोली मेरी बात पर, और तो कुछ न बोली मेरी बात पर, बस लजाती रही कांच की चूड़ियां। और तो कुछ न बोली मेरी बात पर, बस लजाती रही कांच की चूड़ियां। जी चौहान साहब, आप सुदेश तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं, मेरे बहुत अभिन्न मित्र, बचपन के दोस्त। चौथ की रात में चांद के साथ में, चौथ की रात में चांद के साथ में जगमगाती रही कांच की चूड़ियां। रीता गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको रचना पसंद आ रही है। चौथ की रात में चांद के साथ में जगमगाती रही कांच की चूड़ियां। जब नई नई चूड़ियां पहनी जाती हैं करवा चौथ पर, उस समय का ये दृश्य है। उसको बांधने की कोशिश की मैंने शब्दों में कि चौथ की रात में चांद के साथ में जगमगाती रही कांच की चूड़ियां। लेकिन चूड़ियां जहां एक तरफ स्त्रीत्व का प्रतीक हैं, उनको कमजोरी का प्रतीक नहीं समझा जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये शेर कहा। ये शेर सुन लीजिए कि उल्फतों में कभी, यानी कि प्यार में, उल्फतों में कभी और कभी जंग में, उल्फतों में कभी और कभी जंग में दम दिखाती रही कांच की चूड़ियां। सुदेश भाई, बिल्कुल बचपन की याद। इस गजल में मैंने बहुत सारे शेर जो हैं बचपन को याद करके, उन दृश्यों को जो मेरे दिमाग में, दिलों में बस गए थे, मेरी यादों में कहीं कहीं थे, तब मैंने ये गजल कही थी। इस गजल के बहुत सारे अशार उसी समय के हैं। जैसे चिट्ठियां वाली गजल थी, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आज अपने शुरुआती सफर की गजलें सुनाऊंगा, जिनमें कि मेरे पुराने दिन कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। चिट्ठियां हैं, बारिश है, चूड़ियां हैं, ये सब जो है वो दिखेंगे आपको। तो
उल्फतों में कभी और कभी जंग में दम दिखाती रहीं कांच की चूड़ियां। और कभी कोई अगर परदेश में है जहां चूड़ियों की दुकान नहीं है, वहां पे क्या दृश्य होगा। वो मैंने एक शेर में कहा कि देख परदेश में इंद्रधनु की छटा। इंद्रधनुष जैसे चूड़ियों के चूड़ी अर्ध चूड़ी का आकार का जो इंद्रधनुष बनता है वहां पे परदेश में, और उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। तब ये देखिए, देख परदेश में इंद्रधनु की छटा, याद आती रही कांच की चूड़ियां। देख परदेश में इंद्रधनु की छटा, याद आती रही कांच की चूड़ियां। और देखो कि इस गजल का आखिरी शेर मक्ता जो है, जब चूड़ियां पहनी गई तो मेहंदी भी रचाई गई, और मेहंदी चूड़ियों से और चूड़ी मेहंदी से कंपटीशन कर रही है कि दोनों में बेहतर क्या है, कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। उस दृश्य को सोचकर मैंने ये मक्ता कहा कि हमने आलोक मेहंदी की तारीफ की, मुस्कुराती रही कांच की चूड़ियां। हमने आलोक मेहंदी की तारीफ की, मुस्कुराती रही कांच की चूड़ियां। अब ये मुस्कुराहट कैसी है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि जब दो कंपटीटर के बीच में किसी एक की तारीफ हो और दूसरा मुस्कुरा के रह जाए। उस दृश्य को सोचिए और तब इस शेर को सुनिए। हमने आलोक मेहंदी की तारीफ की, मुस्कुराती रही कांच की चूड़ियां। शैलजा जी, आपको याद आ गई है कुछ चूड़ियां? अभी लोग जुड़े हुए हैं, 1 घंटे से ऊपर तो हो चुका है हमारा। चौहान साहब, क्या कार्यक्रम को समेटा जाए एक दो अशार और सुनाकर? देखिए कि एक गजल और है जो बहुत लोगों को पसंद है, बस वो आखिरी गजल आज शाम की, उसके बाद आप सबसे विदा लूंगा मैं। गजल का मतलब देखिए कि अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं। आ भी जाओ राम, मैं मारीच होना चाहता हूं। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं। आ भी जाओ राम, मैं मारीच होना चाहता हूं। थक चुका हूं, और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं। थक चुका हूं, और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं। एक कांधा करता मौला कि रोना चाहता हूं। थक चुका हूं, और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं। एक कांधा करता मौला की रोना चाहता हूं। ये शेर पढ़ते पढ़ते शैलजा जी का कमेंट आ गया है, ना मोहे न नारी नारी के रूपा। जी, मेहंदी और चूड़ी के कंपटीशन पे आपने ये बात कही। अच्छा, आपका इमोजी जो रोने वाला था, आंसुओं वाला, इसीलिए आया था। अब मैं समझा कि आपने वो इमोजी क्यों भेजी थी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी। आप इस ग्रुप की कर्ता धर्ता भी हैं, इस पेज की और इस समूह की। आपका तो विशेष रूप से आभार है कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, ये मौका दिया इतने अच्छे अच्छे सामीन से, इतने अच्छे श्रोताओं से, दर्शकों से बात करने का और मिलने का।
लीजिए, अब संगीता साहू आ गई हैं, हमारी बचपन की दोस्त। बचपन में साथ पढ़ते थे हम लोग एक स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ में। संगीता, स्वागत है आपका। तुम के पंछी हो, उड़ो आकाश में जे शोर चाहो। तुम के पंछी हो, उड़ो आकाश में जे शोर चाहो। कब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूं। ये अपने बच्चों के लिए एक शेर है कि जो ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। तुम के पंछी हो, उड़ो आकाश में जिस ओर चाहो। कब तुम्हारी राह की दीवार होना चाहता हूं। और भी थैंक यू संगीता, थैंक यू, वेलकम। और इसी तरह से बच्चों के नाम एक शेर के, जहां बच्चों को बहुत ज्यादा हकीकत से आशना करा दिया जाए। आशना मतलब परिचित की बात नहीं होती है, ख्वाब भी उनके दिलों में, उनके आंखों में रहने चाहिए, सपने भी पलने चाहिए। हकीकत अपनी जगह है, सपने सपने अपनी जगह है। रीता गौतम जी, थैंक यू। है हकीकत से तुम्हारी आशनाई खूब लेकिन, है हकीकत से तुम्हारी आशनाई खूब लेकिन, मैं तुम्हारी आंख में कुछ ख्वाब बोना चाहता हूं। है हकीकत से तुम्हारी आशनाई खूब लेकिन, मैं तुम्हारी आंख में कुछ ख्वाब बोना चाहता हूं। जी का ये कमेंट्स पढ़ के मुझे लगा कि अच्छा, मुझे कुछ और भी बोलना चाहिए कि यशपाल सर और सुनीता जी की वजह से सौभाग्य। अच्छा अच्छा, सुनीता चौहान जी, ओहो 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 ओहो, अच्छा। तो आप लोग इस, आप सब लोग, सुनीता चौहान जी, शैलजा जी और यशपाल चौहान साहब, आप सब इस संस्था के, इस पेज के बानी हैं, कर्ता धर्ता हैं। तो सुनीता चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रीता जी का कमेंट आया, हमारी दोस्त रीता अग्रवाल कह रही हैं, खिलखिलाती रही कांच की चूड़ियां तीज के त्योहार। जी जी जी, बचपन की याद आ गई होगी आपको भी। आ, हाँ पवन जी, पवन बिज जी कह रहे हैं कि कुछ कहा आपने, कुछ कहा आपने, कुछ सुना हमने, आपकी गज़लों से लगी है महफिल भी जमने। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कवि स्वामी दास ये आए हैं, वेरी नाइस कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद। रीता गौतम जी, बहुत धन्यवाद। ऑफ लेट बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं, हो सकता पहले से जुड़े हों और कमेंट अप कर रहे हों। खैर, मैं अपना शेर प्रस्तुत करता हूं, अपनी गज़ल का एक शेर के, है हकीकत से तुम्हारी आशनाई खूब लेकिन, मैं तुम्हारी आंख में कुछ ख्वाब बोना चाहता हूं। और गज़ल क्या थी और क्या हो गई है, उस पे एक शेर मैंने कहा कि आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गज़ल का। पहले केवल आशिकों की रुदन और उनके आंसुओं की बात होती थी। आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गज़ल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं। ईशु नागिया जी देख रहे हैं आगरा से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशिकों के आंसुओं से था जो तर दामन गज़ल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं। डॉक्टर तारा सिंह अंशुल जी इसकी प्रेरणा है जी, मैंने उनका नाम पढ़ा था। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह की एक संस्था, एक इदारा चला रहे हैं जिसमें कि अदब पे, साहित्य पे कुछ काम हो रहा है, जा सकती है। और हम जैसे नए और छोटे लेखकों को भी एक मंच मिल सकता है। इसका, इसकी व्यवस्था उन्होंने की, इसलिए उनका विशेष रूप से आभार, बहुत बहुत आभार।
आशिकों के आंसुओं से था जो तरदामन गजल का, अश्क से मजलूम के उसको भिगोना चाहता हूं। और ये शेर खास तौर पे कि जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे। शांति सुमन जी कह रही हैं, आंख में ख्वाब बोने की बात इस अस्थिर समय में सुकून देती है। जी बिल्कुल सही बात है। इस समय सब लोग परेशान हैं, लेकिन चल सकते हैं आगे। जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, जिन औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं। जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूं। और हम सब कलमकार हैं। आज जो यहाँ जुड़े हैं उसमें से बहुत सारे लोग कलमकार हैं, और बाकी जो लोग हैं वो कलम के प्रेमी हैं, शायरी के, कविता के, साहित्य के प्रेमी हैं। और ये कहा गया है कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कि कलम जो है तलवार से भी तेज होती है। इस बात को मैंने अपने इस गज़ल के मक्ते में कहने की कोशिश, और ये मक्ता इस तरह से है, मक्ता सुन लें, आखिरी शेर है इस गज़ल का। नहीं, बड़प्पन नहीं है, बात तो यही है कि देखिए मेरी मेरी गज़ल में मेरी आयु जो है वो 7 साल है, और गज़ल जैसी विधा में जो बहुत मुश्किल और खून मांगने वाली विधा है, सिन्फ है, उसमें 7 साल कुछ भी नहीं होते हैं। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, और सीख के कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। जब लोगों को अच्छा लगता है, आप जैसे लोग सराह देते हैं, तो मैं भी मान लेता हूँ कि कुछ अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी मुझे अभी कोई ऐसा गुमान नहीं है कि मैं कोई बड़ा शायर हूँ। तो ये मैं मक्ता पढ़ता हूँ कि है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं। है कलम तलवार से भी तेज तर आलोक तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि मुझे बोलते हुए 1 घंटा 20 मिनट लगभग हो चुका है। आप लोग भी बहुत थक गए होंगे, तो इजाज़त लें हम आपसे। आज की शाम एक बहुत अच्छी शाम रही, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सामाइन, बहुत अच्छे अच्छे श्रोता हमको मिले। रीता गौतम जी, यशपाल चौहान जी, पवन जी, रविंदर भारद्वाज जी, रीता गौतम जी, सब लोग जो हैं, सुदेश तिवारी, कवि स्वामीदास जी, आप सब जुड़े मुझसे, आपने मुझे सुना, बर्दाश्त किया मुझे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बहुत देर बाद अनीता यादव जी जुड़ी हैं, बहुत जल्दी आ गई हैं वैसे आप। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आप सबका। आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।